घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। माता पिता है, बंधु सखा वो, सबका सद्गुरु साथी है। जिस आत्मा को साथ मिला वो देवात्मा बन जाती है। गीता ज्ञान का दाता वो दैवी सृष्टि सजाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। ओ शिव बाबा, 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 ओ शिव बाबा। ओम शांति। ओम शांति जी। आज ओम साकार शांति। मूल्य रिवीजन करनी है या मैं अव्यक्त मूल्य स्टार्ट करूं? आज पार्टिसिपेंट्स बहुत कम रह गए हैं, 7 है टोटल, 6। हाँ जी, तो आप अव्यक्त शुरू कर रहे हैं अपना, तब तक और 2-4 भाई बहनें और जुड़ जाएंगे। चलो ठीक है जी। बाकी जैसे आप ठीक समझे। हाँ ठीक है, क्योंकि टाइम तो हो गया ना अव्यक्त हाँ, मूल्य का। 8 बज गए हैं इसलिए। हाँ जी चलो ठीक है। ओम शांति सभी को। ओम शांति जी। 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओम शांति। आज हम 3/12/1978 की मुरली का सेकंड पार्ट करेंगे। थोड़ा पहले पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। मुरली का हेडिंग है पाप और पुण्य की गूढ़ गति। बाबा ने इस मुरली में हमें पाप किसको कहते हैं और पुण्य किसको कहते हैं, इसकी बाबा ने अच्छा हमें गहरा राज बताया। और बाबा ने ये भी कहा कि 1 सेकंड में आवाज की दुनिया से परे होना और 1 सेकंड में आवाज में आना। बाबा ने कहा ना, इसका जो है हमें अभ्यास करना है। तो जैसे ही हम आवाज से परे स्थिति में स्थित होते हैं, तभी हमें सर्व प्राप्तियों का आभास होता है। तो बाबा ने बोला कि आवाज से परे अविनाशी सुख रूप रमणीक अवस्था का
अनुभव करना है। बाबा ने कहा शांति के साथ साथ अति शांत और रमणीक स्थिति का भी अनुभव करना है। बाबा ने फिर हमें सदा एवर रेडी रहने के लिए भी इशारा दिया। बाबा ने कहा कि सदा एक स्थिति में स्थित होना है। और बाबा ने कहा भी ऐसा समय आने वाला है कि अब जो है ना, सत्य असत्य के आगे अनेकों का यथार्थ यथार्थ अभ्यास स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब जो भी हम अपना अभ्यास कर रहे हैं, बाबा ने कहा समय ऐसे आने वाला है कि सबको क्लैरिटी हो जाएगी। बाबा ने फिर आगे बोला कि हम सब ब्राह्मणों को एक ही याद में एक रस स्थिति होने वाला बनना है, तभी ब्राह्मणों की संगठन की जो है वो चेकिंग होगी। फिर बाबा ने हमें ये भी बताया कि जब हमारी जो शक्तियां हैं वो योग द्वारा कहाँ कहाँ फैलती है, क्योंकि आजकल जो है वो साइंस द्वारा ही साइलेंस की शक्ति का जो नाम है वो बाला होगा। तो मुरली का सेकंड पार्ट लेते हैं। पाप और पुण्य की गति को समझाने वाले महाकाल श्री बाबा बोले। बाबा ने आगे पार्टियों से मुलाकात की है कि सदा बाप द्वारा मिला हुआ मंत्र याद रहता है। बाबा ने जो हमें मन मना भाव का मंत्र दिया है, बाबा पूछ रहे हैं वो याद भी रहता है कि नहीं। कितना सहज मंत्र है। इसी मंत्र से सर्व दुखों से पार हो सुख के सागर बाप समान बन जाते हैं। जो बाबा ने हमें जो मंत्र दिया है, इस मंत्र से हम सब दुखों से पार हो जाएंगे और बाप समान बन जाएंगे। कोई भी दुख अगर आता है तो मंत्र लिया और दुख गया, जैसे ही कहा मेरा बाबा, और जो है वो दुख खत्म हो गया। अभी दुख की लहर भी नहीं आ सकती, क्योंकि बाबा साथ है ना। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो, क्योंकि सुख का सागर हमारे साथ है और बाबा हमारा साथी है। तो फिर हमारे तो दुख का अनुभव भी नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा अगर तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि स्वयं संगम युग पे परमात्मा हमारे साथ है ना। क्योंकि अगर कोई तन की बीमारी आती भी है तो समझो कि हमारा कर्म भोग चुकता हो रहा है। अगर धन ऊपर नीचे होता है तो समझो कि हमने किसी का देना है या लेना है। तो इसमें बाबा ने कहा दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। लहर क्रॉस करे चली जाए, मतलब लहर आए और चली जाए एकदम से। सागर में कभी नहाया है, लहर आती है तो जंप कर पार कर जाते हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि सागर में कभी नहाया है। से लहरें आती है ना समुद्र की, आती हैं और पार कर जाती हैं। अगर तरीका आता है तो उसमें नहाने का सुख लेते, नहीं तो डूब जाते। अब जैसे लहरें आती हैं, आके छू के चली जाती हैं, है ना। बाबा ने कहा अगर नहाना आएगा तो सूख लेंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। तो लहरों में लहराना आता है या डूब जाते हो, क्योंकि हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं ना। तो बाबा ने बोला उसमें लहराना है, डूबना नहीं है। सागर के बच्चे डूब तो नहीं सकते, लहर को क्रॉस करो जैसे कि खेल कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने बोला कि लहरों को ऐसे क्रॉस करो जैसे कि खेल चल रहा है। दुख के दिन समाप्त हो गए। फिर आगे बाबा ने कहा विजयी भव के वरदान से माया को विदाई, क्योंकि बाबा ने हमें संगम पर विजयी भव का वरदान सभी ब्राह्मणों को मिला हुआ है ना। तो बाबा ने कहा जब हम है ही विजयी तो माया को तो विदाई देनी देनी है। बाप द्वारा बाप दादा द्वारा सदा विजयी भव का वरदान प्राप्त हुआ है। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि सबको प्राप्त हुआ है ना विजयी भव का। जब अलौकिक जन्म लिया तो सौगात व जन्म का वरदान बाप ने विजयी भव का दिया। जैसे ही हमारा ब्राह्मण जीवन हुआ तो बाबा कह रहे कि मैंने सौगात में बच्चों को जन्म के साथ ही विजयी भव का वरदान दिया। जब यह वरदान याद रहता है तो माया विदाई ले लेती है। कोई भी परिस्थिति आए हमें विजयी भव का वरदान है। तो बाबा ने कहा जैसे अपने वरदान में स्थित हो जाओगे, वरदान ले लोगे, तो माया विदाई ले लेगी। माया मूर्छित बन जाती है, सामना नहीं कर सकती। माया जो है वो मूर्छित हो जाएगी, हमारा सामना नहीं कर पाएगी अगर हमने विजयी भव का वरदान याद रखा तो। जैसे शेर के आगे बकरी क्या करेगी, देखते ही मूर्छित हो जाएगी ना। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कोई शेर है तो उसके आगे बकरी क्या करेगी, वो तो ऐसे देख के बेहोश हो जाएगी। तो ऐसे ही हम भी क्या है, शेर है। तो माया क्या है, बकरी है, वो हमें देखते ही मूर्छित हो जाएगी। तो जब यह वरदान स्मृति में रहता है तो माया सामना नहीं कर सकती, क्योंकि हमें अपना स्वमान और वरदान हमेशा याद रखना है। तो बाबा ने कहा फिर माया हमारा सामना नहीं कर सकती। माया का राज्य तो अभी समाप्त होने वाला है, क्योंकि माया का भी 63 जन्म राज्य रहा ना। तो अब संगम पे बाबा कह रहे हैं कि अब ये माया का राज्य समाप्त होने वाला है। यह तो सिर्फ जैसे कोई हट से आगे किया जाता है, वैसे थोड़ा सा सांस होते भी
माया अपना हट दिखा रही है। जैसे कोई जाने वाला होता है ना, तो थोड़ी थोड़ी सांसें उसकी चलती है। तो बाबा ने कहा माया भी ऐसे अपना हट दिखा रही है, क्योंकि हमें विजयी भव का वरदान है और हम माया पे जीत पाएंगे। माया शक्तिशाली नहीं, और आप सब हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा ने हमें सम्मान दिया इतना सुंदर कि हम हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान के बच्चे। तो बाबा ने कहा माया इतनी शक्तिशाली नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे शक्तिहीन माया क्या कर सकती है। माया को तो बाबा ने बोला ना कागज का शेर है ना, पेपर टाइगर है, तो हमें उससे डरना नहीं है, क्योंकि हम मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे, सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। जैसे कल पहले भी कहा, यह सब मरे हुए हैं, ऐसे ही यह माया भी मरी हुई है। क्योंकि बाबा कहते हैं मैंने कल पहले भी कहा ना, जैसे अब दुनिया में लोग हैं परमात्मा को नहीं जानते, वो माया में पड़े हैं। तो बाबा ने कहा जैसे माया मरी पड़ी है ना, माया तो ऐसी मरी पड़ी है, जिंदा नहीं है। सिर्फ निमित्त मात्र विजयी बनना है, क्योंकि विजयी भव का वरदान हमें प्राप्त है, बाबा साथ है। तो बाबा कहते हैं हमें तो सिर्फ उंगली देनी है, बस निमित्त मात्र बनना है। अच्छा, आगे बाबा ने कहा विजयीपन के नशे से, सर्व आकर्षणों से परे सदा अपने को रूहानी शस्त्रधारी शक्ति सेना या पांडव सेना समझते हो। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि विजयीपन का नशा रहता है हमेशा, दुनिया के आकर्षण आकर्षण तो नहीं करते, अपने को सदा रूहानी शस्त्रधारी शक्ति सेना या पांडव सेना समझते हो, तो सेना को व योद्धाओं को सदैव क्या याद रहता है। बाबा ने हमें रूहानी सेना का, पांडव शक्ति सेना का जो हमें सम्मान दिया, बाबा ने कहा कि जब सेना का कार्य क्या होता है, उसको क्या याद रहता है, सदा हमारी विजय। तो सदैव विजय का झंडा अपने मस्तक पर लहराया हुआ अनुभव करते हो। बाबा फिर पूछ रहे हैं कि सभी जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो अपने को विजय का झंडा अपने मस्तक पे लहराया हुआ अनुभव करते हो, सदा विजय का झंडा लहराने वाले विजय रतन हो ना। बाबा फिर पूछ रहे हैं, तो ऐसे विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। तो बाबा ने कहा कि जो विजयी रत्न बनते हैं उनकी यादगार ही है ना, बाप के गले का हार आज तक भी उनका पूजन होता है। हर एक को यह नशा रहना चाहिए कि मैं गले का हार हूँ। विजय की निशानी सदा हर्षित होंगे। विजय की निशानी बाबा कह रहे हैं कि जो विजयी होंगे वो सदा खुश रहेंगे, हर्षित होंगे, किसी भी प्रकार के आकर्षण से परे होंगे। क्या भी हो जाए, लेकिन बाप जैसा आकर्षण स्वरूप कोई है क्या, तो सबसे सुंदर कौन। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि दुनिया में इतनी चीजें आकर्षित करती हैं, तो सबसे सुंदर कौन है। सबसे सुंदर तो शिव बाबा है ना। तो सदैव बाप की याद रहे, उसी आकर्षण में आकर्षित रहो। एक, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दुनिया के सब आकर्षण झूठे हैं, माया के जाल में फंसाने वाले। एक बाबा से आकर्षण रखोगे तो सदैव विजयी होगी। फिर कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता। जब हमारा मुंह शिव बाबा की तरफ हो गया, एक बाबा संग खाऊं, तुम्ही संग चलूं, तुम्ही संग सब कार्य करूं, तो बाबा कहते हैं फिर दुनिया का कोई आकर्षण हमें आकर्षित नहीं कर सकता। अगर कोई भी आपको अपना राज्य भाग देने आए तो लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि आजकल कोई, जैसे एक बार दादी जानकी को ऑफर किया था ना कि चलो आपको यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, तो दादी ने बोला मुझे ये विनाशी नहीं चाहिए, मैं तो सतयुग की महारानी बनने वाली हूँ, है ना। तो बाबा ने कहा फिर नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल के प्रेसिडेंट की कुर्सी कांटों की कुर्सी है। प्रेसिडेंट तो वैसे ही नाम, खाली नाम के ही होते हैं ना। बाबा ने कहा ताज तक छोड़कर कांटों की कुर्सी कौन लेगा। जो आजकल की जो कुर्सी है वो तो कांटों की कुर्सी है ना। तो बाबा तो हमें विश्व महाराजन बनाना जा रहा है ना, अविनाशी राज्य भाग देने जा रहा है। बाबा कहते हैं कि जो आजकल की कांटों वाली कुर्सी है, आज है कल नहीं, सदा इसी नशे में रहो कि हमको जो मिला है वह किसी को मिल नहीं सकता। क्योंकि बाबा हमें विश्व की बादशाही दे रहे हैं, महाराजा महारानी बना रहे हैं, और वो भी एक दो नहीं, पूरे 21 जन्म की बाबा गारंटी दे रहे हैं। बाबा आगे बता रहे हैं अभी ये जो प्रेसिडेंट चाहे तो स्वर्ग में आएगा, जब तक बाप का ना बने तब तक स्वर्ग में आ नहीं सकते। बाबा ने कहा आजकल के जो भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो क्या स्वर्ग में आ सकते हैं, जब तक संगम युग पर ब्राह्मण नहीं बने, बाप का नहीं बने, पढ़ाई नहीं करी। तो बाबा पूछ रहे हैं वो कोई स्वर्ग में आ सकते हैं? यहीं रह जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। बाबा हमें श्योरिटी दे रहे हैं ऐसा नशा और खुशी रहे, हम विश्व के मालिक के बालक हैं। बाबा कह रहे हैं हमेशा इस नशे में रहो कि हम कौन है, विश्व के मालिक के बालक।
है ना, क्योंकि हम शिव बाबा के बच्चे डायरेक्ट बने हैं ना, डायरेक्ट रचना बने हैं। सदा भाग्य का सुहाग प्राप्त है, तो सदा सुहागन हो गई ना। बाबा ने तो हमें सदा भाग्य का सुहाग दे दिया, हम तो सदा ही सुहागन है। आगे बाबा ने बोला, चलता फिरता चैतन्य आकर्षक करने वाला बोर्ड, खुशी का चेहरा। बाबा ने कहा हम जो ब्राह्मण आत्माएं हैं संगम युग पर, चलता फिरता बोर्ड है, क्योंकि हमारा चेहरा हमेशा हर्षित मुख है, क्योंकि हम ही देवताएं बनने वाली आत्माएं हैं ना। तो देवताओं का चेहरा कैसा होता है? हमेशा खुशी का चेहरा। तो बाबा ने कहा चलता फिरता चैतन्य आकर्षक करने वाला बोर्ड, खुशी का चेहरा। जो भाग्यशाली होते हैं वो सदा खुश आबाद होते हैं। बाबा कह रहे हैं जो भाग्यशाली हैं वो सदा खुश और आबाद होते हैं। जो भी देखे तो खुशी का खजाना देखते हुए खजाने की तरफ आकर्षित हो जाए। बाबा ने कहा कि जो भी तुम्हें देखे, तुम्हारा चेहरा इतना खुशी से भरा हुआ हो कि वो हमारे मतलब इस खजाने की तरफ, यानी कि खुशी के खजाने की तरफ आकर्षित हो जाए। वैसे भी देखो, कोई अमूल्य चीज रखी होगी तो ना चाहते हुए भी सब आकर्षित होते हैं। जैसे कोई बड़ी वैल्यूएबल डायमंड की या कोई गोल्ड की चीज रखी होती है, तो ना चाहते हुए भी सब उसको देखते हैं ना, ध्यान तो जाता है। तो जिन्हों के पास खुशी का खजाना है, तो उसके पीछे तो स्वतः ही सर्व आकर्षित होंगे। और इस समय जो है हमारे पास सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? खुशी का खजाना। तो बाबा ने कहा जिसके पास खुशी का खजाना है उसके पीछे तो सभी आकर्षित होंगे, क्योंकि आजकल दुनिया में लोग खुश नहीं रहते ना, सब कुछ मिलने के बाद भी, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है ना, तमो प्रधानता का। खुशी का चेहरा चलता फिरता चैतन्य आकर्षित करने वाला बोर्ड है। बाबा ने कहा हमारा जो ब्राह्मण आत्माओं का जो खुशी का चेहरा है ना, वो चलता फिरता लोगों को आकर्षित करने वाला बोर्ड है। साइन बोर्ड जैसे लगे होते हैं ना, जहां जाएगा बाप का परिचय देगा। क्योंकि लोग हमसे पूछते हैं कई बार कि आप सुबह सुबह जाते हो, आपको क्या मिलता है? वो तो हमें पता है ना कि हमें जिसको भगवान मिल गया, रोज परमात्मा हमें वहां वाक्य सुनाते हैं, तो हम तो भाग भाग के जाते हैं। तो बाबा ने कहा जहां जाएगा उसके चेहरे से, हंसमुख चेहरे से बाप का परिचय दिखाई देगा। खुशी का चेहरा देखेंगे तो बनाने वाले की याद जरूर आएगी। वो पूछेंगे ना, पूछते हैं कि आपको कौन मिला है, क्या आप इतने खुश क्यों रहते हो? तो हमें भगवान मिला है ना। तो बाबा ने बोला कि खुशी का चेहरा देखेंगे तो बनाने वाले की जरूर याद आएगी। जब इन बोर्ड इतना को परिचय देता, आप इतने चैतन्य बोर्ड कितनों को परिचय देते होंगे? बाबा ने कहा कि जैसे एक बोर्ड बनाते हैं ना कभी, जैसे रोड पे लगाते हैं, तो वो कितनों को उससे गाइडलाइन मिलती है। तो बाबा ने कहा आप तो चैतन्य बोर्ड हो ना, तो आप कितनों को परिचय देते होंगे? इतने आकर्षण करने वाले बोर्ड तैयार हो जाएं तो और भी जगह बड़ी करनी पड़ेगी। बाबा ने हम सब ब्राह्मण आत्माओं को बोला कि आकर्षित करने वाले बोर्ड इतने तैयार हो जाएं तो और भी जगह जो है वो बड़ी करनी पड़ेगी। आगे बाबा दादा ने बोला, बाप दादा का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार क्या है? संतुष्ट मणि। जो संतुष्ट मणियां हैं वही बाप का श्रेष्ठ श्रृंगार है। क्योंकि बाबा ने हमें सर्व खजानों से भरपूर कर दिया संगम पे, है ना, तो हमें बाबा ने संतुष्ट मणि बना दिया। बाबा कहते हैं ना, अप्राप्त वस्तु नहीं कोई ब्राह्मणों के खजाने में, तो हम सब कौन है? बाबा की संतुष्ट मणियां। वही बाप का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उन्हें संतुष्ट मणि कहा जाता है। सदा संतुष्टता की झलक मस्तक से चमकती रहे, ऐसी ही साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं। बाबा ने कहा कि हमेशा सबके मस्तक से संतुष्टता की झलक हो, है ना, ऐसे सबको साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं। बाप दादा हर एक रतन को अपना श्रृंगार समझते हैं। हम जितने भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा कह रहे हैं मैं हर एक रतन को अपना श्रृंगार समझता हूँ। अपने को ऐसे श्रेष्ठ श्रृंगार समझकर सदा खुश नसीब रहते हो? फिर बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि अपने को ऐसा श्रेष्ठ श्रृंगार समझकर सदा अपने को खुश नसीब रहते हो? ऐसा नसीब या ऐसी तकदीर सारे कल्प में किसी की नहीं हो सकती। बाबा कह रहे हैं कि ऐसी नसीब और ऐसी तकदीर जो हमें मिला है संगम पे, बाबा ने कहा सारे कल्प में किसी की नहीं हो सकती। नसीबवान तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। बाप दादा को जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा बच्चों को होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं नसीबवान तो हमेशा खुशी में नाचते रहेंगे। बाप दादा को जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा बच्चों को भी होनी चाहिए। भटकते हुए को ठिकाना मिल जाए या प्यासे की प्यास बुझ जाए तो वह खुशी में नाचेगा ना। बाबा ने कहा जैसे किसी भटकते हुए को हम रास्ता दिखा दें तो वो खुश हो जाता है ना, और जैसे कोई प्यास किसी को लगी और उसको पानी मिल जाए
उसकी प्यास बुझ जाए तो वो खुशी में नाचेगा ना। जैसे भूखे को कोई रोटी खिलाता है तो वो कितनी दुआएं देता है, खुश हो जाता है ना कि मेरी जो डिमांड थी वो पूरी हो गई। ऐसी खुशी में रहो, जो कोई उदास आपको देखे तो वह भी खुश हो जाए। पापा कह रहे हैं ऐसे खुशी में रहो कि जो कोई उदास चेहरे वाला भी आए वो भी आपको देख के खुश हो जाए, उसकी भी उदासी मिट जाए। हमें इतना खुश रहना है। क्यों? क्योंकि स्वयं परमात्मा मिला है ना हमें संगम पे। हमें रोज पढ़ाते हैं, रोज हमें श्रीमत देते हैं। आगे बाबा ने कहा विशेष आत्माओं का विशेष कर्तव्य, हर कर्म पर अटेंशन। बाबा कह रहे हैं कि विशेष आत्माओं का विशेष कर्तव्य क्या है? हर कर्म पर अटेंशन। क्योंकि हम सब कौन है? बाबा द्वारा सिलेक्ट की गई विशेष आत्माएं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हर कर्म पर अटेंशन देना। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। क्योंकि हम बाबा द्वारा सिलेक्टेड आत्मा है ना, बाबा से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि हमें अपने हर एक कर्म पर अटेंशन रखनी है, क्योंकि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। ऐसा अटेंशन हर कर्म पर रखना, यही विशेष आत्माओं का कर्तव्य है। बाबा ने विशेष आत्माओं का कर्तव्य बताया कि अपने हर कर्म पर अटेंशन रखनी है। हर कर्म ऐसा हो जो सभी देख कर कहें वंस मोर वंस मोर। जैसे कोई अच्छा पार्ट प्ले करता है तो लोग डिमांड करते हैं ना वंस मोर, तो बाबा ने हमें भी बोला कि ऐसा कर्म करो जो सभी देख कर कहें वंस मोर। जैसे ड्रामा में जो विशेष पार्टधारी होते, जिन्हें हीरो पार्टधारी कहते हैं, उनका अपने ऊपर कितना टेंशन रहता है। देखो जैसे लौकिक में भी कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा था हीरो, तो उसको कितना अटेंशन रखना पड़ता है ना कि मैं कहीं गलत डायलॉग ना बोल दूं। तो हम तो सच्ची के हीरो पार्टधारी आत्माएं हैं। हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे, क्योंकि सबकी नजर किस पे होती है? हीरो पर होती है। तो इतना टेंशन रख। ओम शांति। बाबा को याद करेंगे, फिर सब अपने अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओम शांति। पहला क्वेश्चन है सुमन बहन, विनीता बहन और मीतू बहन से। अपना क्वेश्चन का आंसर शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। बलविंदर बहन, बहुत अच्छी सुनाई मुरली आपने, बहुत प्यार से। थैंक यू आप सभी हमारा, का। हाँ जी, बाबा का थैंक्स है ना। अभी अभी आए हैं, मैं सतीश भाई की वहां पे क्लास अटेंड करके ही बस आई हूँ। 15-20 मिनट हो गए हैं मुझे आए हुए। और हमारा क्वेश्चन है सर्व दुखों से पार होने के लिए बाबा ने कौन सा मंत्र दिया। तो इसका आंसर जो मेरी समझ में आया, मतलब जैसे ऐसा सेफ्टी कवच, ऐसा इनर मास्क आत्मा को लगा हुआ हो, जो लहर बाहर से होके क्रॉस करके चली जाए और हम पर उसका कोई इम्पैक्ट ना आए, अंदर में कोई असर ना आए उस वेव का। जैसे कोविड की वेव आई तो हमने बाहर भारी रूप से मास्क पहने, तो कोविड की वेव आई और चली गई। उसका असर नहीं आता ना फिर, आता भी है तो बहुत नॉमिनल सा आता है। तो बाहर से आई और चली गई। इसी तरह से बाबा कहता है कि दुखों से पार होने के लिए भी बाबा ने यही मंत्र दिया कि इनर मास्क अपना लगा के रखो, अपना कवच पहन के रखो। बॉडी की इम्यूनिटी ठीक चाहिए बाहरी बीमारी को ठीक करने के लिए, और आत्मा की बीमारी को ठीक करने के लिए स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हमारी ठीक चाहिए। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी आत्मा की ऐसी हो जो कवच का काम करे और दुख की लहर में डूबने की बजाय उसको बाहरी रूप से इजीली क्रॉस कर जाए और हम पर उसका कोई असर ना आए उस वेव का। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। और कोई है? विनीता या सुमन बहन, मेरे को लगता है आज कम लोगों ने ज्वाइन किया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रितु बहन, रूमी बहन, रजनी बहन में से कोई है तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी शेयर कर लो।
ओम शांति। बाबा ने माया को विदाई देने के लिए बाबा ने कौन सा मंत्र दिया है? हाँ? कोई शेयर करेगा? ओम ओम शांति। बाबा ने सब बच्चों को जो है जब जैसे ब्राह्मण बने अलौकिक जन्म मिला तो बाबा सबसे पहले सौगात रूप में विजयी भव का जो है वरदान देते हैं। और जब ये वरदान जितना जितना स्मृति में रहता है माया दूर रहती है, माया जो है विदाई ले लेती है, माया मूर्छित बन जाती है, सामना नहीं कर सकती। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे शेर के आगे बकरी क्या कर सकती है, शेर हो गई हम बच्चे और माया होगी बकरी। तो इस प्रकार बाबा ने यही कहा कि माया जो है ये इसका अंतिम समय चल रहा है, लेकिन ये अंतिम समय में भी जो है ये अंतिम वार करने की फिराक में रहती है। जैसे इसको जरा सा मौका मिलता है ये अपना रूप दिखा देती है। अपने आप को कहती माया में शक्तिशाली हूँ, लेकिन जो है माया शक्तिशाली नहीं है, पेपर टाइगर है। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को मास्टर शक्तिमान का टाइटल दिया है, इसलिए बाबा ने कहा कि कल पहले विजय थे, अब भी तुम विजय ही बनोगे। इस हमेशा इसे स्मृति में रखना है। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। और कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं, क्योंकि आज तो कम ही लोग हैं। नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेरे ख्याल से अर्चना बहन और सुरेश बहन भी नहीं है। विजयीपन के नशे अपने को क्या समझते हो? बाबा ने जो हमें विजयीपन का जो नशा दिया है उसके लिए बाबा ने बोला ना कि अपने को सदा दुनिया के आकर्षणों से परे रखना है। क्योंकि बाबा ने हमें रूहानी शस्त्रधारी पांडव शिव शक्ति सेना का बाबा ने जो हमें टाइटल दिया, हम है ही पांडव शिव शक्ति सेना। तो बाबा ने कहा कि हमें अपना जो जो भी सेना होती है उनका को क्या सदैव क्या याद रहता है कि हमें विजयी बनना है ना। क्योंकि विजय का तिलक लगा के ही युद्ध में जैसे जाते हैं, और हमने हमारी युद्ध तो माया से चल रही है। तो बाबा ने कहा सदैव विजय का झंडा अपने मस्तक पर अनुभव करते रहना है। सदा विजय का जो झंडा अपने मस्तक में लहराते हैं तो बाबा ने कहा वही विजय रत्न बनते हैं। बाबा ने कहा जैसे विजय रत्नों का ही यादगार जो है वो बाप के गले का हार है ना, जो आज तक पूजा जाता है। तो बाबा ने कहा हर एक को हमेशा यही नशा रखना है कि मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। और विजय की निशानी क्या दिखाते हैं? वो सदा खुश रहेंगे, हर्षित रहेंगे। उनको किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं होगा, दुनियावी आकर्षण। सदैव एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वो बाबा के ही आकर्षण के नशे में हमेशा बिजी रहेंगे। ओम शांति। अगला क्वेश्चन रोमा बहन, प्रीति बहन में से कोई है तो शेयर कर सकते हैं। रोमा बहन तो थी अभी। चलो जो भी है कोई भी शेयर कर लो, जिसने अभी नहीं बोला वो बोल। ठीक है। चलो मैं इसको ले लेता हूँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन भी मेरा ही है। बाबा ने हाँ जो जी। है ये बाबा ने कहा कि अगर कोई आपको राज्य भाग्य भी देवे तो जो है उसको क्या लोगे। लेकिन जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल दिया, दादी को ऑफर की गई थी चीफ मिनिस्टरशिप की, तो दादी ने कहा कि जिसको स्वर्ग का भाग्य, स्वर्ग की बादशाही मिलनी हो, इस अविनाशी फिर ये इस विनाशी कुर्सी, प्रेसिडेंट की कुर्सी जो कि कांटों की कुर्सी, कांटों का ताज कहलाता है, इसको कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। हमेशा इस फकर में रहना चाहिए कि हम तो होनहार देवी देवता हैं और राज्य भाग्य के लिए अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और हमें जो है ताजों ताजों की जो है कुर्सी मिलनी है सदा जो है सतयुग के अंदर, और वो भी एक जन्म नहीं 21 जन्म का जो है हमें मिलना है राज्य भाग्य। जब हम इस नशे में रहेंगे तो फिर ये इस संसार की जो कलयुग की संसार की जो है जो विनाशी चीजें हैं, जो आकर्षण वाली चीजें हैं, इसकी तरफ जरा सी भी जो है आंख नहीं जाएगी। बाबा ने आज के हमेशा ऐसा नशा रहना चाहिए कि हम विश्व के मालिक हैं और फिर बालक हैं, मतलब होनहार मालिक हैं, इस वक्त बालक हैं हम, और अपने भाग्य को जो है प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार जो है सदा ये नशा रहना चाहिए। अगला प्रश्न हाँ मेरा है, जी। चलता फिरता चैतन्य आकर्षण करने वाला बोर्ड कौन सा है? चलता फिरता, जैसे अभी हम बाबा कई बार कहते हैं तुम मेरे बच्चे जो है चलते फिरते जो है चैतन्य मूर्तियां हो, चलते फिरते म्यूजियम हो, तुम्हारे चेहरे चलन से जो है हर एक को जो है सेवा होती रहे। अब बाबा हमको कहते हैं क्योंकि तुम्हारा ही चेहरा जो, क्योंकि ज्ञान मिला है, ज्ञान से जो चेहरे पे जो चमक आती है, वो चेहरा जो चलता फिरता जो चेहरा है, वो हर आने वाली हर आत्मा को जो भी सामने संबंध संपर्क में आएगी उसको जो है खुशी का एहसास होगा। अनायास ये पूछो कि आप इतने खुश कहते थे, आपके ऊपर भी तो ऐसी परिस्थितियां आती हो जैसी हमारे पर आती है। हम बड़े फक्र से कहते हैं परिस्थिति आती है जाने के लिए आती है,
तो हमें तो वो जो है मजबूत बना के जाती है। हमें पता ही है जो है, हम कल पहले भी विजय हुए थे, अब भी विजयी होंगे। ये तो नाम मात्र की जो है ड्रामा अनुसार जो है अपने कर्म भोग मिटाने के लिए ये है हमारे पास आए हैं। ये जो भी परेशानियां हैं, जो भी परिस्थितियां आई हैं, जब हम जैसे चलते फिरते खुशी में चलेंगे तो यही एक हमारा बोर्ड बन जाएगा, चलता फिरता म्यूजियम जिसको बाबा कहता है। ऐसे जो है बहुत चैतन्य तुम, क्योंकि चैतन्य मूर्तियां भविष्य में भी मूर्ति बनोगे, अब भी तुम चैतन्य ही मूर्तियां हो। तो इस तरह जो है ऐसे बोर्ड तैयार करने चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाप दादा का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार कौन सा है? उसको कोई भी जो भी लाइन पे है जिसने नहीं बोला वो बोल सकते हैं। कोई बोलना चाहेगा? बाप दादा ने आज सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार किसको कहा? संतुष्ट मणियों को, है ना। बाबा ने बोला कि आप सारे मेरे जो बच्चे हो वो सब संतुष्ट मणि है। तो बाबा कहते हैं कि जो संतुष्ट मणि है वही मेरा श्रृंगार है ना। जो सदा संतुष्ट रहते हैं, बाबा ने उनको बोला कि ये संतुष्ट मणियां हैं। तो हमेशा अपने को ऐसा महसूस करो कि हमारे मस्तक पे जो है वो चमकती हुई मणि है ना। आत्मा को बाबा मणि भी बोलते हैं ना। तो हम तो है ही संतुष्ट मणियां। तो बाबा ने कहा तुम्हारे द्वारा ही जो है ना वो लोगों को भी साक्षात्कार हो, है ना। कि भी देखो इनको कौन मिला है, कितनी अच्छी इनकी तकदीर है। तो सब फिर पूछते हैं ना कि आप जाते हो वहां पर आपको क्या मिलता है, सुबह सुबह इतनी ठंड में जाते हो। तो बाबा कहते हैं कि मैंने हर एक बच्चे को इतना ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दिया है कि बाबा कहते हैं कि कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है ब्राह्मणों के खजाने में। कि तो हम संतुष्ट मणियां बन गए ना, तभी तो हमारे चेहरे पे इतना खुशी रहती है। हम अपने आप को इतना तकदीरवान नसीबवान समझते हैं। बाबा कहते हैं कि ऐसी तकदीर तो पूरे कल्प में किसी की हो नहीं सकती जो संगम पे बाबा ने हमारी बनाई है ना। सबसे ऊंचा भाग्य हमें मिला है। ओम शांति। अब लास्ट क्वेश्चन, विजय भाई जी हैं शायद लाइन पे, रमनी भाई जी, तो वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। बहुत सुंदर। आज का जो प्रश्न है ना कि विशेष आत्माओं का विशेष कर्तव्य क्या होएगा, एक एग्जाम्पल से लेते हैं कि हम जैसे शुरू शुरू में बाबा के बच्चे बने, आने लगे, तो मनोहर भाई ने ना एक कॉपी दी कि इस पे ना आप ये मुरली के पॉइंट्स ये लिखा करो। तो मनोहर भाई ने दी, तो हमने कहा यार भाई मंदिर में ये गोड्स प्लान ये वर्ड तो नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, भाई साहब ने दिया है तो इसकी शान तो ये है कि लिखूं। तो उस कॉपी में मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर और धारणा के सार यहाँ तक है जो पूरे ना फिर मैं लिखता गया। मेरे ख्याल ये सालों चली गई, काफी भर गई। तो उन्होंने जिस भाव से दी, नेचुरली श्रेष्ठता का एक भाव था। तो आई मीन वो कर्म जो है ना, ऐसा विशेष कर्म हुआ कि हमें तो विशेष बना ही गया। क्योंकि जब हम किसी को, चाहे उन दिनों ज्यादा नहीं भी समझ आती थी, लिखते लिखते करते आज तक भी वो कॉपियां कभी देखते हैं ना, तो बाबा के प्रति तो रिगार्ड है, उनके प्रति भी रिगार्ड होता है। तो जस्ट वन एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल जो है ना कि कोरोना पीरियड में ना सारे महारथियों ने अपने एक से एक ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किया। उनसे जो दो चीजें निकल के आई कि वो कैसे यहाँ तक पहुंचे। एक वो हांजी वाला पार्ट, हर हालत में हांजी करते थे। दूसरा जो है निश्चिंत रहते थे कि बाबा बैठा है। अब दादी जानकी भी ना कहा करती थी कि सृष्टि नाटक मंच पे मैं हूँ, और वो नहीं कहती थी बाबा देख रहा है, मुझे सारा विश्व देख रहा है। इवन दो आप भी कुछ कर रहे हो और चार बंदे देख रहे हैं, तो कितना अपने ऊपर ध्यान जाता है। तो इसी तरीके से जिस तरीके की उम्मीद या जैसी पालना बाबा दे रहा है, या सबके माइंड में भी रहता है, तो हमें अपने जो विशेष आत्माएं होगी ना बेसिकली, तो उनको विशेष आत्माओं को अपने हर कर्म पे, खाली ये अभी ये खाली दिखने वाले कर्म नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि अगर आपने कोई भी गलत कर्म किया या कुछ भी किया, तो उसका प्रभाव सारी सृष्टि में, इवन औरों को तो पड़ता ही है। और कोई आपको देख के गलत का गलत हो गया, अरे यार कितनी लाइनें एक दूसरे से अच्छे होते हैं, कितनी चेन नहीं बनती, सारी अच्छे से अच्छी चेन होगी, बुरी से बुरी होगी। तो हमें हर कर्म पर पूरा ध्यान देना है। और जैसे बाबा ने भी कहा कि हीरो पाटधारी, हीरो पाटधारी अर्थात
अपने आप में हर व्यक्ति हीरो ही है, तो उसको कितना अटेंशन रहता है, जैसे हम पिक्चरों के भी हीरो या दूसरे कलाकारों को भी देखते हैं। तो ऐसी विशेष आत्माओं के हर कर्म पे, चाहे वो मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा हो, उस पर पूरा पूरा अटेंशन देते हैं। तो ऐसे और भी हम आपस में भी एक दूसरे से कितना सीखते हैं, देखते नहीं है कि भाई कैसे कौन साइलेंस का अभ्यास कर रहा है, या कौन जो है मंथन ज्यादा कर रहा है, एक दूसरे से सीखते हैं ना, तो विशेषता है। और हर व्यक्ति में अपने अपने विशेषताएं हैं, क्योंकि अटेंशन रखते हैं। तो वैसे भी एक वरदान में बाबा ने कहा हुआ है कि अगर हम अटेंशन और चेकिंग रखें ना, तो वी कैन अचीव एनी टारगेट। ओम शांति, शुक्रिया सर। थैंक यू विजय भाई, बहुत अच्छे से क्लियर किया। से बाबा ने बोला ना, हम विशेष आत्माएं हैं, हम तो आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं। तो हमें तो अपने कर्म पे अटेंशन रखनी है, क्योंकि हम सृष्टि रंगमंच पे हीरो पाठधारी आत्माएं हैं, है ना। तो हमें अपने पर हर कर्म पे अटेंशन रखना है, क्योंकि हम जो करते हैं ना, उसको लोग जल्दी नोटिस करते हैं। बाकी और भी जैसे सत्संगों में जाते हैं, कोई इतनी बातों को नोट नहीं करता, क्योंकि हम कहते हैं ना, हमें स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं, है ना। हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं, तो इस नशे में रहते हैं। तो फिर वो हमारे ऊपर चेकिंग भी तो होगी ना। बाबा ने बोला ना मुरली में कि, लास्ट मुरली में, ये जो उसका पहला पार्ट था कि हमारी ही चेकिंग करेंगे, जैसे ब्राह्मणों के संगठन में बैठ के वो चेक करेंगे भी सब एक ही याद में है कि नहीं है। जैसे अभी वैज्ञानिक भी आए ना, वो चेक करते हैं माउंट आबू की जो भूमि है, वहां पर कितनी वाइब्रेशन पावरफुल आती है। चलो, ओम शांति, सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा सबने रिवाइज किया। शांति। बलविंदर थैंक यू। बहन, मैं भी अपना आंसर बोल। हाँ जी, चलो ठीक है जी, आप भी बता दीजिए आपका जो क्वेश्चन था। हाँ जी। अ, बाबा ध्यान खिंचवा रहे कि अ, आकर्षित अगर होना है तो वो बाप से होना है। और क्यों? क्योंकि जैसे बाप है वैसी मैं आत्मा हूँ। तो अ, एक तरफ से बाबा अपने ही गुणों, अपने ही कर्तव्यों की ओर आकर्षित होने के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं पार्टियों से। जैसे बाबा मिल रहे हैं, जो भी बच्चे सामने बैठे होंगे, तो हो सकता है उनको मतलब वो कुछ इस तरह के हों जिन्हें जो सत्ता में हो या उसके निकट हो, मतलब उसमें एक्टिव हो। तो इसीलिए बाबा पूछ रहे हैं कि अगर आपको कोई राजभाग भी देने आए तो लोगे क्या? तो आजकल का जो राजभाग है, तो वहाँ पर कितना करप्शन है और मतलब सब कुछ। अभी पीछे भी एक साकार मुरली में बाबा से किसी बच्चे ने पूछा कि बाबा, मेरी तो जॉब ही ऐसी है कि अगर मैं रिश्वत नहीं लूंगा तो भाई मैं नहीं वहाँ पे टिक नहीं सकता। तो वो एक्चुअली वो आत्मा की कमजोरी ही है, तभी ऐसा प्रश्न भी आ रहा है। तो बाबा भी कभी भी, बाबा तो हर चीज के लिए, मतलब बाबा कभी मना तो कुछ करते ही नहीं। तो बाबा सिर्फ दृष्टि देते हैं, उसके आत्मिक स्वरूप को देखते हैं, उस आत्मा को पावर देते हैं। तो बाबा ने यही बोला था कि भले लो, लेकिन उसको फिर अच्छे काम में लगा दो। तो यही है कि अ, क्योंकि आजकल प्रेसिडेंट की कुर्सी भी जो है वो कांटों की कुर्सी है। तो बाबा कहते हैं ताज तक छोड़कर कांटों की कुर्सी कौन लेगा, है ना। बाबा हमको बेफिक्र बादशाह बनाते हैं, है ना। सब हमें, जैसे हमारा श्रृंगार ही बाबा क्या है, कहते कि संतुष्ट मणियों। और विश्व कल्याणकारी का तो हमको बाबा टैग देते ही हैं। और जो सेवा हम मनसा से कर सकते हैं, वो कहीं पर भी होते हुए, तो वो और वो महान सेवा है। स्वयं आत्मिक स्वरूप में रहना और औरों को उस स्वरूप में देखना, अपनी आत्म जागृति और सर्व की आत्म जागृति। और फिर ये कुर्सियां तो आज होती हैं, कल नहीं होती। तो यही नशा हो कि हमें जो कुछ भी मिला है वो और किसी को मिल नहीं सकता। माना कि उस रोल्स को नहीं मिल सकता जो ये कलयुगी रोल्स है।
तो बाकी जो भी जिसकी भी आत्म जागृति हो जाती है तो वो तो फिर चाहे किसी भी रोल में हो, किसी भी पोस्ट पर हो, वो सर्व प्राप्ति संपन्न संतुष्ट मणि हो ही जाता है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन। अब जो भाई बहन अभी जुड़े हैं, अगर वो अपने क्वेश्चन आंसर शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये तो मुझे, ये जब मडली पढ़ रही थी ना, मैं इसमें लिखा ना कि आजकल की तो प्रेसिडेंट की कुर्सी भी कांटों की कुर्सी है, तो मुझे याद आया कि ये जो मुरली हम आज की डेट में पढ़ रहे हैं 3/12/78 की, हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं वो तो खुद ही ब्रह्मा कुमारी हैं। वो भी कितना पुरुषार्थ कर रही हैं। चलो आज उनको प्रेसिडेंट की कुर्सी मिली है, चाहे कांटों की है, पर उनका तो पुरुषार्थ चल ही रहा है ना। वो उन्होंने भी कितना अच्छा वातावरण वहाँ राष्ट्रपति भवन में बनाया हुआ है ना। ओम शांति। आज की जो भट्टी भी अटेंड करके आए हैं वो भी कुछ पॉइंट शेयर करें तो। हाँ जी, ओम शांति। वेलकम हाँ भाई। हाँ, वो भट्टी का मैं रिकॉर्डिंग भी किया हूँ, शाम का 2 रिकॉर्डिंग जो अपना अर्जुन भाई जी ने और सतीश भाई जी ने किए हैं। सुबह वो का आप, तो आ रहा था भाई साहब। हाँ, सुबह का तो लाइव था, शाम को मैंने अपना रिकॉर्डिंग किया था मोबाइल पे, तो शेयर भेज करेंगे। देना भैया, भेज देना हमें, हम गए नहीं हाँ। ना। अच्छा, आप गए नहीं, कल चलो तो अच्छा। पूरा करेंगे ये सब। हाँ कल तो करेंगे ही शाम करेंगे। को, शाम को नहीं गए ना, सुबह तो हाँ थी ना। हाँ, ठीक ठीक है, शाम का हाँ जी। रिकॉर्डिंग किए हैं, वो शाम को भेज देंगे, 2 क्लास है। और साथ में सतीश भाई जी ने बहुत अच्छा, सतीश भाई जी तो ऐसा कोई क्लास में पॉइंट अनुभव करने लायक बात बताए। वॉइस का बेचारा कैसे गीत लिखे हैं, बाबा से अमृत वेला कैसे करना है और याद कैसे करनी है ना। और बाबा जो उन्होंने अपने अनुभव से बताया ना, तो क्लास सुनोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अमृत वेला, कल अमृत वेला ऐसे है ही यहाँ पे 84 में, तो अमृत वेला है कल तो। कितने बजे अमृत वेला है जी यहाँ पे? वही 4 बजे? हाँ जी, 3:45 बोले हैं, 3:45 अच्छा से। वही 84 में। हाँ, 84 ठीक में है है। सुबह आ जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। गुड गुड। ठीक है। और प्रीति बहन तो चलो आई अच्छा थी, ना बात। प्रीति बहन आई थी, हाँ हाँ नहीं वो तो आए होंगे तो। हाँ ठीक है। हाँ। चलो थैंक यू ठीक। थैंक यू। हो गया ना शेयरिंग का फायदा। तो आप विशेष हो ना, अपने विशेषताएं बता दी ना। कुछ और उस पॉइंट पे भी शेयर कर दो आप। अब भाई जी आपने। आनंद भवन में अमृत वेला है, नहीं, मैसेज में अभी तो नहीं। चेंज किए हैं दीदी ने। अच्छा चेंज कर लिया, ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि ठीक। वो बड़ी दीदी भाई सब सोमेश्वर हाँ जी। वगैरह एज अच्छा है, और पुराने इतना सेंटर पे ही है। भी नहीं आएंगे। हाँ, इतना पुराने। लोग भी नहीं आएंगे तो इतना बड़ा खोल के। मुरली भी इमिडिएटली हो जाएगी ना उसके बाद? नहीं, इमीडिएटली कि 7 बजे होगा। अच्छा ठीक है। ठीक है। और ये संजय भाई जी भी ज्वाइन किए हैं मियाँ वाली से, उनका मोबाइल से बोल रहा हूँ, तो उनको भी स्वागत है ना। और स्पेशली जो भाई साहब बताए हैं हमको, तो आत्माभिमानी स्टेज कैसे बनना है, वो 10 मिनट 15 मिनट योग में नहीं बनेगा। ये समझ में आया कि हम आपको कुछ देर तक अभ्यास करना पड़ेगा। मतलब जैसे वो सुबह भी बताए थे सतीश भाई जी ने, और आज शाम को भी अर्जुन भाई जी ने बताया कि उन्होंने भी 4-5 घंटा कंटिन्यूअस बैठे एकांत में, तब जाके उनको आत्माभिमानी का अभ्यास होगा, वो क्लास में पता चलेगा। और सतीश भाई जी ने काफी अच्छा जो गीत के ऊपर बताया ना, जो बहुत दिल प्यार, मतलब प्यार भरा बातें, तो सुनने से ही पता चलेगा। बाकी पॉइंट्स तो ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि उन्होंने 6-7 पॉइंट बताई, उन्होंने अपना क्लास में ही बताई 6-7 पॉइंट। तो उसको, और साथ जो मुरली सुनते हैं ना, साकार मुरली, कल अव्यक्त मुरली, अव्यक्त मुरली उन्होंने 7 दिन से पढ़ रहे हैं, और उसका सार बड़ा बनाए हैं, उसके 7 सामान बनाए हैं 7 दिन के लिए। वो सामान मैंने लिखा हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। बाकी उसका कल ही उन्होंने रिवाइज भी कराएंगे, तो आप आना फिर, तो सब मिलेंगे फिर। ठीक है। भाई जी कल की क्लास भी आनंद भवन में ही है, कल जो भट्टी जो भी करवाएंगे भाई से भैया। संडे तो अमृत, हाँ, भट्टी तो आनंद भवन है ही, संडे तो होता ही है आनंद भवन में। हाँ, आनंद भवन में पर जाना भाई मुश्किल साहब है ना कल मुझे, ये मेरा कल मेरा जो वही शाम बैठ की है। क्लास है ना, आनंद भवन का जैसे ये मुश्किल वाला है लेकिन। जूम जूम सेशन रहने देते हैं कल सारा दिन भर, उसको एंजॉय करते हैं सभी नहीं? हाँ, जूम सेशन कल रहने देंगे, सही बात है। कल रहने देते हैं जूम सेशन को, हाँ 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 क्योंकि जी, दिन हाँ। भर रहेगा पाठ पूरा। ठीक है, थैंक यू ठीक। जी। हाँ, ऐसा। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति भैया जी, ये अमृत वेला वहां जाना है? अमृत वेला आप आ सकते हो तो आ जाओ भले।
कैसे आप कैसे आएंगे? आओगे? आप कैसे नहीं आओगे? ना, नहीं, आप जो नहीं, आप आएंगे वही आए, उसी की बात कर रहा था। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक ओम शांति। Shiv